गोहाना में भारतीय दिव्यांग आसक्त जन कल्याण समिति प्रदेश अध्यक्ष गुलाब सिंह ढाका व दिव्यांग कल्याण समिति सोनीपत महासचिव विजय खोखर के नेतृत्व में दिव्यांगों के लिए अनिश्चितकालीन धरने को 89 दिन हो चुके हैं। सरकार से दिव्यांगों के लिए मांगे रखी गई हैं, जिसकी अनदेखी की जा रही है। इसलिए दिव्यांग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। समिति प्रदेश अध्यक्ष गुलाब सिंह ढाका ने दिव्यांगों के लिए मांग रखते हुए कहा कि दिव्यांग के लिए प्रदेश में 4% आरक्षण है, जिसे पूरा नहीं किया गया है। जनसंख्या के आधार पर इसे बढ़ाकर 10% किया जाए। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कल्याण कोष का गठन करके उनके शारीरिक बीमारी व अन्य जरूरतों को पूरा किया जाना चाहिए। सरकारी योजनाओं का लाभ, खाद्य सामग्री, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं, जीवन बीमा व माता पिता पर आश्रित बच्चों को 2000 रुपये का वजीफा, तिपहिया वाहन में तेल की 50% छूट, विकलांग कन्यादान राशि 1 लाख रुपये, बेरोजगार दिव्यांगों को स्वरोजगार करने के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद, सभी जिला ब्लॉक स्तर पर सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों में खिड़की की सुविधा, जिले व ब्लॉक स्तर पर बनने वाले प्रमाण पत्र, स्टाम्प वेंडर लाइसेंस, जाति प्रमाण पत्र आदि के फार्म बेचने का लाइसेंस व टेंडर प्राथमिकता के आधार पर दिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि दिव्यांग को अन्य राज्यों की बराबरी के बस, रेल यात्रा व पेंशन दी जानी चाहिए। दिव्यांग आश्रम, शिक्षण संस्थान व ट्रेनिंग प्रशिक्षण केंद्र चलाने के लिए 1000 वर्ग गज का प्लाट सरकार द्वारा अलॉट किया जाना चाहिए। पंचायती चुनाव में 5% आरक्षण निर्धारित किया जाए। इन मांगों को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व अन्य उच्च अधिकारियों को पत्र भेजे गए हैं, लेकिन सरकार द्वारा दिव्यांगों की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। यदि सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरी नहीं किया गया तो वह निरंतर धरना जारी रखेंगे। गुलाब सिंह ढाका, ये 88 दिन से चल रहा है। कोई नुमाइंदा नहीं आया जी, किसी तरह का कोई नहीं आया। सिर्फ हमने कहा था कि हम सीएम साहब का घेराव करेंगे। उस टाइम पुलिस वाले ने हमें मतलब आए DSP साहब और SHO साहब और बोला भाई तुम शरारत करने की जरूरत को नहीं, हम वैसे ही मिला देंगे। वहाँ लेकर गए तो वहाँ ACP मीणा थे। वो बोले बोला भाई ये तो अभी बात नहीं करी, बोला PA से मिलवा दे। मकाना PA से नहीं मिलना, हमें CM साहब से मिलना है। तो फिर लास्ट में एक पर बात आ गई कि एक जना चलो, मैं चलो एक जना चल पड़ेंगे। लेकिन वो चलते चलते मिले थे, कागज़ पकड़ा दिया, उन्होंने ले लिया उसमें। बाकी उसके बाद में उसका कोई रिप्लाई नहीं आई। इसमें महंगा तो एक्ट वाली जो हमने आपको बता दी। नंबर 2 पर जो बैकलॉन्ग सर्विस का है उसका कोटा और उसको भरा जाए। और तीसरा BPL कार्ड बनाए जाएँ, रिहायशी मकान बनाए जाएँ। और विकलांगों को मकान बनाने के लिए जैसे दूसरे जाति वर्ग विशेष को दिया जाता है, इसी तरह से जो सरकार पैसे देती है उनको मकान बनाने के पैसे दिए जाएं। खेल के ग्राउंड बनाए जाएं, उनको कोचिंग दी जाए। शिक्षा की जो प्रणाली है, शिक्षा में हमारे को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सारी दी जाए। और जैसे गेम है, गेम में स्पोर्ट्स का जैसे मैटर है, जो और दूसरे मेडल लाते हैं उनको तो बहुत बड़े वो देते हैं, लेकिन जो विकलांग मेडल लाता है तो उसको ना के बराबर मिलता है। और इसी तरह से जैसे हम जो बैठे हैं धरने पे इसलिए बैठे हैं कि सरकार ने हमारा एक्ट तो बना दिया, लेकिन सरकार और अधिकारी ने उनको कोई मतलब मानने के लिए तैयार नहीं। 27 तारीख को 10 अक्टूबर को मिले थे, उन्होंने 7 दिन का टाइम दिया था कि 7 दिन के बाद में आपकी मीटिंग बुलाएंगे, लेकिन 1 महीना होने जा रहा है, अब तक कोई मतलब उसके पास रिप्लाई नहीं। हमारा धरना जब तक जारी रहेगा, जब तक सरकार का नुमाइंदा हमारे बीच आकर हमारी बात नहीं सुनेगा और हमारी बातों का समाधान नहीं करेगा, जब तक हम जारी रखेंगे। SS शर्मा की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।